आयुष ने सीधा गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आकर रोकी। निशा, शंभू और आयुष तीनों स्टेशन के अंदर चले गए। माहिर किसी को फोन कर रहा था, इसलिए वो बाहर ही रुक गया। सर, हमें मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। हमारी दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है। निशा ने पुलिस स्टेशन के अंदर आते हुए वहां बैठे इंस्पेक्टर से कहा, हम 24 घंटे से पहले किसी की मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिख सकते। और हम कैसे मान लें वो किडनैप हुई है? कहीं किसी के साथ भाग भी तो सकती है, या कहीं तुम लोगों ने ही गायब कर दिया हो। वहां बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, जो कि बहुत ही बदतमीज था। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने कुछ किया होता तो हम यहाँ क्यों आते? और ये शंभू है, इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आयुष ने शंभू की तरफ इशारा करके बोला, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि 24 घंटे के बाद ही हम एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ से जाओ, वरना सबको बाहर निकाल दूंगा। उस इंस्पेक्टर ने लगभग चिढ़कर कहा, बाहर तो तू निकलेगा साले। अभी तेरी कंप्लेंट कमिश्नर को करी तो जिंदगी भर घर में बैठा रहेगा। माहिर ने पुलिस स्टेशन के अंदर आते हुए कहा और सीधा उस इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करी थी, लेकिन आज सलोनी की किडनैपिंग की बात सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। तू कौन है बे, और इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे रहा है? अभी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने माहिर की तरफ बढ़ते हुए कहा। अर्जुन बंसल, विनायक बंसल का बेटा। अर्जुन ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर वहीं रुक गया, उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उधर निशा ने भी सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने आयुष की तरफ देखा तो आयुष की नजरें झुक गईं। निशा ऐसी सिचुएशन में कुछ बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। क्या क्या कहा आपने? आप विनायक जी के बेटे हो? इंस्पेक्टर ने लगभग हकलाते हुए कहा। हाँ, हम उनके बेटे हैं। और अगर मिस्टर नितिन वर्मा, तुमने हमारी मदद नहीं करी ना, तो तुम अच्छे से जानते हो फिर हम क्या कर सकते हैं। अर्जुन ने उस इंस्पेक्टर के बेच पर नाम देखते हुए, सर आप बताइए क्या हुआ है और किसको ढूंढना है? पूरा जैसलमेर छान मारेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। अर्जुन ने शंभू को इंस्पेक्टर को पूरी बात बताने के लिए कहा। शंभू डिटेल से सब कुछ इंस्पेक्टर को बताया जा रहा था। अर्जुन निशा के पास आया और उसके पास आकर बोला, हम जानते हैं निशा, आपके मन में बहुत सवाल होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, हम सही वक्त पर आप दोनों को सब कुछ बताने वाले थे। निशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस चुपचाप खड़ी रही और सुनती रही। आप लोगों के पास सलोनी जी की कोई तस्वीर है? इंस्पेक्टर ने पूरी बात सुनकर कहा। निशा ने इंस्पेक्टर को उन दोनों की तस्वीर दे दी, जो निशा और सलोनी ने जैसलमेर आने के बाद एक फोटो खींचने वाले से खिंचवाई थी। वो तस्वीर देखने के बाद निशा की रुलाई फूट पड़ी। आयुष ने उसे संभाला, लेकिन निशा ने उसका हाथ झटक दिया। इंस्पेक्टर ने वो तस्वीर दो हिस्सों में फाड़ दी और जिस तस्वीर के हिस्से में निशा थी वो उसको वापस दे दी और सलोनी की तस्वीर लेकर उसको सारे पुलिस स्टेशन में फैक्स करवा दिया। आप लोग चाहें तो घर जा सकते हैं, मैंने सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है। कोई भी सुराग लगेगा तो अर्जुन सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने अर्जुन के पास आकर कहा। चारों जने स्टेशन से बाहर आ गए, वहीं गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमको अपने हिसाब से सलोनी को ढूंढना चाहिए, अर्जुन ने सबसे कहा। आप जैसे झूठे लोगों से अच्छा मैं खुद सलोनी को ढूंढ लूंगी, आप लोगों की जरूरत नहीं है। निशा ने अर्जुन और आयुष की तरफ देखते हुए कहा, देखो निशा, हमने आपको बोला है कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, हम आप दोनों को जल्दी बताने वाले थे, अर्जुन ने निशा को समझाते हुए कहा। हाँ निशा, मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और ये अनजान शहर है, कहाँ ऐसे अकेली भटकती रहोगी। इस बार आयुष ने निशा को समझाने की कोशिश करी। निशा को ये बात सही लगी। निशा और सलोनी के लिए ये शहर अनजान ही तो था, वो किसी को पहचानते भी तो नहीं थे। निशा ने आयुष और अर्जुन की बात मान ली। चारों जने कार में बैठ गए और शंभू उन्हें उस जगह ले गया जहां से सलोनी किडनैप हुई थी। सलोनी इस रास्ते पर क्या करने आई थी? उसका तो सर दर्द था, फिर अचानक इस तरह आने का क्या कारण था? निशा ने कार से उतरते हुए कहा। सब लोग कार से उतर गए और सुराग ढूंढने लगे। अर्जुन को कुछ दूर पर कुछ चीज चमकती हुई दिखी, वो उसके पास पहुंचा। अर्जुन ने उस चीज को उठाकर देखा तो वो झुमका था। उसे याद आया कि ये वही झुमका था जो सलोनी ने पहना था जब उसने गुस्से में सलोनी को प्रपोज किया था। अर्जुन उस झुमके को एक टक देखे जा रहा था और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप जहाँ कहीं भी हो सलोनी, हम आपको ढूंढ निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, अर्जुन ने अपने मन में कहा। थोड़ी दूर खड़ी निशा
सब कुछ देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि शायद वो अर्जुन को लेकर गलत सोच रही थी। अर्जुन सच में सलोनी से प्यार करता है और उसके दिल में कोई फरेब नहीं है। ये बात निशा को समझ आ चुकी थी। अर्जुन की ये हालत आयुष से देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पास आया। भाई तू टेंशन मत ले, सलोनी को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगी, तू भगवान पर भरोसा रख। आयुष ने अर्जुन को गले से लगा लिया। उन्हीं पर तो भरोसा नहीं है हमें। जो भी चीज हमें जान से प्यारी होती है उसे भगवान छीन लेते हैं। पहले हमारी बहन छीन ली और अब हमारी सलोनी। अर्जुन ने आयुष से लिपटते हुए कहा और जोर जोर से रोने लगा। आयुष ने शंभू को गाड़ी से पानी की बोतल लाने का इशारा किया। शंभू भागकर गाड़ी से पानी की बोतल ले आया। रोने के बाद अर्जुन को अब हल्का महसूस हो रहा था। आयुष ने उसको पानी पिलाया। आयुष निशा के पास गया जो कार के बोनट पर टिककर कुछ सोच रही थी। आयुष ने पानी की बोतल निशा की तरफ बढ़ा दी। तभी निशा बोल पड़ी, ये सब शायद उस होटल मैनेजर का किया धरा है। वो सलोनी को बहुत गंदी नजर से देखता था और एक बार सलोनी ने उसको थप्पड़ भी लगा दिया था। निशा की बात सुनकर अर्जुन उसके पास आया। ये बात सुनकर अर्जुन का खून खौल गया। उसने सबको कार में बैठने के लिए कहा और गाड़ी होटल की तरफ बढ़ा दी। सलोनी को घुटन महसूस हो रही थी। वहां पड़े पानी और खाने को सलोनी ने छुआ तक नहीं था। वो बस अपने आंसू बहाए जा रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक नकाबपोश आदमी उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। सलोनी मेरी जान, कब तक आंसू बहाओगी? कोई तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। उस नकाबपोश आदमी ने सलोनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सलोनी ने गुस्से से उस आदमी का हाथ झटक दिया। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। सलोनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने कब कहा तुमने करा है? तुम तो मेरी जान हो। बिगाड़ा तो मेरा तुम्हारे उस पागल आशिक अर्जुन ने है। उस नकाबपोश आदमी ने कहा। कौन अर्जुन? सलोनी ने हैरानी से पूछा। वो ही तुम्हारा माहिर। वो कोई माहिर वाहिर नहीं है, वो अर्जुन है, विनायक बंसल का बेटा। तुमसे झूठ बोल रहा था, इतने दिन से पागल बना रहा है तुम्हें। उस नकाबपोश आदमी ने सारा सच सलोनी के सामने रख दिया। सारा सच सुनने के बाद सलोनी के हलक से आवाज नहीं निकली। जिस पर उसने भरोसा किया, जिससे उसने प्यार किया, उसी ने उसको धोखा दिया। वो नकाबपोश आदमी सलोनी को जबरदस्ती खाना खिला रहा था, लेकिन सलोनी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। हार मानकर वो आदमी वहां से चला गया। सलोनी वहीं जड़ सी बैठी रही। सब लोग होटल पहुंच गए थे। सब लोग गाड़ी से उतरे और रिसेप्शन की तरफ बढ़े। विपुल, उस मैनेजर का नाम कहाँ है? अर्जुन ने संध्या से पूछा, जो कि रिसेप्शन पर बैठी थी। सर, वो तो 2 दिन से छुट्टी पर हैं और कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, संध्या ने जवाब दिया। हमें उसका नंबर दो, अर्जुन ने कहा। संध्या ने विपुल के नंबर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन ने विपुल को कॉल करा, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। गुस्से में अर्जुन ने वहीं दीवार पर एक मुक्का मार दिया। शंभू ने उसे संभाला और वहां पड़े सोफे पर बैठाया। अर्जुन ने फोन करके पुलिस इंस्पेक्टर को विपुल के बारे में बताया और उसे विपुल का नंबर दे दिया ताकि वो उसकी लास्ट लोकेशन चेक कर सके। आयुष और निशा वहीं रिसेप्शन काउंटर पर खड़े थे। सर, क्या हुआ? अर्जुन सर की ये हालत कैसे? संध्या ने आयुष से पूछा। आयुष ने उसे शुरू से लेकर मैनेजर पर शक होने तक की बात बता दी। हाँ, मुझे भी लगता है विपुल सर ही होंगे। मैंने भी देखा है, वो सलोनी मैम को बहुत गंदे तरीके से देखते थे। संध्या बोली। अर्जुन ने ये बात सुनी तो वहां से बाहर निकल आया। तभी उसके फोन पर इंस्पेक्टर का कॉल आया। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को विपुल की लास्ट लोकेशन बताई, जो कि नेहड़ाई गांव थी और जैसलमेर से करीब 1 घंटा दूरी पर थी। तीनों जब तक बाहर आ चुके थे, अर्जुन ने ये बात सबको बताई। अर्जुन ने आयुष को साथ चलने को कहा। शंभू और निशा को उसने वहीं रुकने के लिए कहा ताकि पुलिस वालों को जरूरत पड़े तो वो इन दोनों को कांटेक्ट कर सकें। आयुष और अर्जुन नेहड़ाई गांव के लिए निकल पड़े। अर्जुन की गाड़ी तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी। करीब 1 घंटे बाद वो नेहड़ाई गांव पहुंचे। बहुत से घर बने थे गांव में। पुलिस की दी हुई लोकेशन से अर्जुन और आयुष एक घर के बाहर रुके। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और आयुष और अर्जुन ने उस घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर में दरवाजा खुला और आयुष अर्जुन दोनों हैरान रह गए। दरवाजा विपुल ने ही खोला था। विपुल कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन ने विपुल को देखते ही उसके मुंह पर घूंसा दे मारा। विपुल दूर जाकर गिरा। आयुष ने अर्जुन को रोक लिया। बोल, हमारी सलोनी को कहाँ रखा है किडनैप करवा कर? अर्जुन ने विपुल का कॉलर पकड़ते हुए कहा।
सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्यों सलोनी मैडम को किडनैप करूंगा? विपुल ने अपनी सफाई रखी, क्योंकि तेरी उस पर गंदी नजर थी साले। आयुष ने विपुल को कहा। अर्जुन बहुत गुस्से में था। विपुल का सच नहीं बताना उसे और गुस्सा दिला रहा था। वो विपुल के पास आया और उसे मारने लगा। इस बार आयुष ने उसे नहीं रोका। झूठ मत बोल, हम जानते हैं तूने ही करवाया है उसका किडनैप, और अब भोला बन रहा है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। अर्जुन ने विपुल को एक और घूंसा मारते हुए कहा। सर रुकिए, मैं सच बताता हूँ, विपुल ने अधमरी हालत में कहा। हाँ बोल और जल्दी बोल। अर्जुन ने कहा। मैं मानता हूँ कि सलोनी मैम को लेकर मेरी नज़र बहुत गंदी थी। मैं उन्हें अपना बनाना चाहता था। पहली ही नज़र में मुझे उनसे प्यार हो गया था। लेकिन 2 दिन पहले संध्या ने मुझे आपके और सलोनी के बारे में बताया। मैं समझ चुका था कि सलोनी मैम और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। उसी रात मुझे गांव से फ़ोन आया और मेरी माँ बीमार है तो मुझे गांव आना पड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी बीमार माँ को देख सकते हैं। विपुल ने थोड़ी दूरी पर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ एक बूढ़ी औरत पलंग पर आराम कर रही थी। तो तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों आ रहा था? आयुष ने पूछा। गांव आते ही मेरा फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया, विपुल ने बोला। आयुष और अर्जुन को विपुल से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वो बुझे मन से लौट गए। लौटते हुए अर्जुन ने विपुल को एक और घूंसा मार दिया। ये हमारी सलोनी को गंदी नज़र से देखने के लिए, अर्जुन ने कहा, और वहां से दोनों निकल गए। वापस आकर उन्होंने निशा को सब बात बताई। सब असमंजस में पड़ गए कि आखिर कौन कर सकता है सलोनी के साथ ऐसा। कहाँ है वो? आज सारे हिसाब छुट्टा करती हूँ, एक लड़की ने सलोनी के बंद कमरे में घुसते हुए कहा। वो नकाबपोश आदमी उसे सलोनी के पास लेकर आया। सलोनी ने देखा कि वो लड़की ने भी अपना चेहरा एक स्टॉल से बांध रखा था। वो लड़की सलोनी के पास आई और उसने सलोनी का मुंह पकड़ लिया। मेरे अर्जुन को मुझसे छीनना चाहती थी ना, प्रपोज करने जाने वाली थी ना आज, और अब देख क्या हो रहा है तेरे साथ, वो लड़की ने हंसते हुए कहा। सलोनी को उस लड़की की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन सलोनी को उसके मुंह पकड़ने पर इतना दर्द हो रहा था कि उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अरे मेरी परी को छोड़ दो, उसे इतना दर्द मत दो। वैसे भी आज शाम में पंडित जी को बुलाकर इससे शादी कर लूंगा, उसके बाद ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, उस नकाबपोश आदमी ने कहा। ये सुनते ही सलोनी की सांसें रुक गईं और वो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, देखो मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, और तुमको अर्जुन चाहिए तो तुम रखो, बस मुझे जाने दो यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। सलोनी ने उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाकर कहा। एहसान नहीं चाहिए तेरा समझी, तू कहीं भी चली गई अर्जुन तुझे ढूंढ लेगा, पर अगर एक बार तेरी शादी हो गई तो अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकेगा, उस लड़की ने कहा, और नकाबपोश आदमी को देखकर हंसने लगी। वो दोनों सलोनी के सामने आज शाम की शादी के लिए प्लानिंग करने लगे और फिर वहां से चले गए। सलोनी वहीं बैठकर रोने लगी। रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कहीं से सलोनी की कोई खबर नहीं मिली थी। आयुष, अर्जुन, निशा सब होटल रूम में बैठे थे। तभी शंभू सबके लिए खाना ले आया। आप लोग प्लीज कुछ खा लीजिए, सुबह से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। शंभू ने वो खाना टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ शंभू सही कह रहा है, ऐसे बिना कुछ खाए पिए रहे तो बीमार पड़ जाएंगे, और अभी हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। चलो अब कुछ खा लो। आयुष ने अर्जुन और निशा की तरफ देखते हुए कहा। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा, तो आयुष ने जबरदस्ती दोनों को वहां से उठाया और खाने की टेबल पर लाया। चारों जनों ने मन मारकर थोड़ा बहुत खाया। तभी अर्जुन को कुछ याद आया, क्यों ना अपन संध्या से पूछें कि आज या इन दिनों होटल में कोई अजनबी या संगीत इंसान को देखा क्या। अर्जुन ने कहा, वो तो अपन सीसीटीवी फुटेज में भी तो देख सकते हैं। आयुष ने कहा, नहीं, एक सामने से देखने में और सीसीटीवी फुटेज में देखने में काफी फर्क रहता है। वैसे भी फुटेज पुलिस को दे दी है, अपन अपने लेवल पर संध्या से पूछ लेते हैं। अर्जुन ने आयुष की बात का जवाब देते हुए कहा। चारों जने नीचे रिसेप्शन पर आ गए। उन्होंने देखा कि रिसेप्शन पर दूसरी लड़की बैठी है। पूछने पर पता चला कि संध्या आज शिफ्ट खत्म होने से थोड़ा पहले निकल गई। अर्जुन ने उसको कॉल करा तो वो आउट ऑफ रेंज बता रहा था। अर्जुन ने होटल से उसका एड्रेस निकाला और सब उसके घर जाने के लिए बाहर निकल आए। शंभू तुम अब घर जाओ, सुबह से तुम हमारे साथ दौड़ रहे हो, कुछ काम हुआ तो तुम्हें कॉल कर देंगे, अर्जुन ने शंभू से कहा। शंभू ने हामी भर दी। उनको ध्यान रखने का कहकर शंभू चला गया। अर्जुन, आयुष और निशा
कार में बैठ गए और संध्या के घर के लिए निकल गए। संध्या के घर पहुंचने में करीब उन्हें 15 मिनट लगे। तीनों कार से बाहर निकले और उसके घर पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मेन डोर पर ताला लग रहा है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। तभी निशा को उसके घर से फोन आया। वो पीछे बने गार्डन में बात करने चली गई। बात करने के बाद जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी तो उसकी नज़र पीछे बने कमरे में गई जिसकी लाइट चालू थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जोर से चिल्लाकर आयुष अर्जुन को आवाज दी। निशा के चिल्लाने पर अर्जुन और आयुष वहां भागकर आए। निशा ने उनको खिड़की के अंदर देखने का इशारा किया। अर्जुन और आयुष उस खिड़की की तरफ बढ़ गए। आयुष और अर्जुन ने जैसे ही रूम के अंदर झांका दोनों हैरान रह गए। रूम के अंदर की दीवारों पर अर्जुन की कई सारी तस्वीरें लगी थीं। लिपस्टिक के हर तस्वीरों के नीचे आई लव यू भी लिखा था। अर्जुन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अर्जुन वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसको कभी लगा ही नहीं था कि संध्या के दिल में उसको लेकर ऐसा कुछ है। आयुष ने उसको संभाला। आयुष ने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया और संध्या का फोन नंबर भी दे दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। अर्जुन, आयुष और निशा वहां से निकल गए। रात में वो लड़की फिर दरवाजा खोलकर अंदर आई। इस बार उसके हाथ में कुछ था। वो चलकर सलोनी के पास आई और उसे एक लाल कलर की साड़ी पहनने के लिए दे दी। ये पहन ले, अभी कुछ ही देर में शादी है तेरी, फिर तुझे जैसलमेर से बाहर लेकर चले जाएंगे ताकि मेरा अर्जुन तुझे कभी ढूंढ ना सके। उस लड़की ने कहा, देखो प्लीज ये सब मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सलोनी ने इस बार हाथ जोड़ते हुए कहा। वो लड़की जबरदस्ती सलोनी को साड़ी पहनाने लगी। सलोनी की आंखों से बस झरझर आंसू बह रहे थे। साड़ी पहनाकर इस लड़की ने सलोनी को हाथ पकड़कर बाहर किया। सलोनी बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गई। बाहर वाले कमरे में शादी का मंडप बना था। वहां पर पंडित जी बैठकर शादी की तैयारी कर रहे थे और आसपास कुछ गुंडे खड़े थे। सलोनी ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन नाकामयाब रही। तभी दूल्हे की शेरवानी पहने वो नकाबपोश आदमी सलोनी के सामने आया। उसने जैसे ही अपना नकाब उतारा सलोनी के पैरों से जमीन खिसक गई। हितेन सर, सलोनी के मुंह से निकल पड़ा। हाँ मेरी जान, हैरान मत हो, ये मैं ही हूँ। पहले शादी कर लेते हैं वरना मुहूर्त निकल जाएगा, उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊंगा। हितेन ने सलोनी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती मंडप में बिठा लिया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जब फेरे लेने के लिए पंडित ने दोनों को बोला तो सलोनी खड़ी नहीं हुई तो हितेन ने उसे जबरदस्ती गोदी में उठा लिया और फेरे ले लिए। अब पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा। सलोनी छटपटाए जा रही थी। जैसे ही हितेन उसके गले में मंगलसूत्र डालने वाला था तभी गोली चलने की आवाज आई और हितेन के हाथ से मंगलसूत्र नीचे गिर गया। सबकी नजर सामने घूमी तो देखा अर्जुन, निशा और आयुष पुलिस के साथ वहां खड़े थे। पुलिस वालों ने सबको धर दबोचा। सलोनी भागकर निशा के गले लग गई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए जा रही थीं। सलोनी की ये हालत देखकर अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। अर्जुन हितेन की तरफ बढ़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। हितेन जब अधमरा हो गया तो अर्जुन उस लड़की की तरफ बढ़ा जिसने अभी भी मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। अर्जुन ने उस लड़की का कपड़ा झट से नीचे कर दिया। सलोनी की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वो लड़की संध्या थी। अर्जुन, आयुष और निशा को तो ये सच पहले ही पता था। निशा सलोनी से अलग हुई और संध्या के पास आई और उसे खींचकर एक तमाचा मार दिया। संध्या अपना गाल सहलाने लगी। बोल, क्यों किया तूने मेरी दोस्त के साथ ऐसा? निशा ने ऊंची आवाज में संध्या से पूछा। क्योंकि नफरत करती हूँ मैं सलोनी से। जब पहली बार होटल रिसेप्शनिस्ट का काम ज्वाइन करने के बाद वहां अर्जुन सर को देखा था, मैं अपना दिल दे बैठी थी उनको, लेकिन इन्होंने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। 3 हफ्ते पहले इन्होंने मुझे बताया कि 2 लड़कियां उदयपुर से आने वाली हैं और उनमें से एक सलोनी है जिससे अर्जुन सर प्यार करते हैं और उनके सामने हम सबको अर्जुन सर को ना जानने का नाटक करना है और उनको असली नाम से नहीं बुलाना है। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई थी कि अर्जुन सर की लाइफ में कोई और है। सलोनी मैम और निशा मैम जैसलमेर आ गए। मैं उनसे अच्छा बिहेव करने लगी लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सलोनी मैम को लेकर बहुत गुस्सा था। थोड़े दिन बाद मैं हितेन से मिली। वो मेरे घर के इधर ही रहता था। उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे अर्जुन सर ने उसको निकाल दिया। वो अर्जुन सर से बदला लेना चाहता था। तो फिर हमने एक प्लान बनाया।
सलोनी से शादी करके हितेन अर्जुन से बदला पूरा करना चाहता था। उसके बाद अर्जुन सर मेरे हो जाते। संध्या ने अपना और हितेन का पूरा सच बता दिया। सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये दोनों इतना नीचे भी गिर सकते हैं। पुलिस उन सबको लेकर चली गई। अर्जुन सलोनी के पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तभी सलोनी ने हाथ झटक दिया। आज के बाद हमसे दूर रहना मिस्टर माहिर। ओ सॉरी, आपका नाम तो अर्जुन है ना? द ग्रेट अर्जुन बंसल। सलोनी ने अर्जुन की तरफ देखकर गुस्से से कहा और वहां से निकल गई। निशा भी उसके पीछे पीछे चल दी। 2 महीने बाद सलोनी रोज की तरह एनजीओ में आई थी। आज उसने अपनी क्लास बाहर गार्डन में लेने की सोची। जनवरी में उदयपुर की ठंड चरम पर पड़ती है। सब बच्चों को बाहर बुला लिया। आधे घंटे के बाद जब सलोनी ने क्लास खत्म करी तो निशा उसके पास आई। अगले महीने 14 फरवरी को आयुष और मेरी शादी है सलोनी, जैसलमेर में, और तुझे आना ही होगा। निशा ने सलोनी से कहा। तुझे मालूम है ना निशा, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। सलोनी ने कहा, यार मेरा बस चलता तो मैं ही शादी करती, लेकिन आयुष के पेरेंट्स ने कहा है शादी तो जैसलमेर में ही होगी। तू नहीं आएगी तो मेरा अपना कौन होगा वहाँ? निशा ने रुआंसी होकर कहा। तू कितना भी बोल निशा, पर मैं नहीं आ पाऊंगी, तू तो जानती है। सलोनी ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन 2 महीने से लंदन है, वो वापस नहीं आएगा। सलोनी, तू अब तो आएगी ना? निशा ने बोला। सलोनी ने निशा की तरफ देखे बिना ही सर हिलाकर मना कर दिया। निशा पैर पटकती हुई वहां से चली गई। निशा आज एनजीओ में अपना रेजिग्नेशन देने आई थी, क्योंकि शादी को 1 महीना ही था और ऐसे में सारी तैयारी भी करनी थी। शादी के बाद वैसे भी वो जैसलमेर में ही शिफ्ट होने वाली थी। निशा सारी फॉर्मेलिटीज करने में बिजी थी और सलोनी वहीं बाहर गार्डन में बेंच पर बैठी रही और 2 महीने पहले जो हुआ उसे याद करने लगी। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती निशा, मैं आज ही यहाँ से निकल जाऊंगी। सलोनी ने होटल वापस आकर अपना बैग पैक करते हुए कहा। अभी रात है सलोनी, और ऐसे कैसे निकल सकती है तू? अर्जुन सच्ची में तुझसे प्यार करता है, तू एक बार उसे समझने का मौका तो दे। निशा ने सलोनी को समझाते हुए कहा। सलोनी गुस्से में थी। उसका दिल फिर से जो टूटा था। सलोनी की बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वो बस गुस्से में अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। रूम के बाहर आई थी कि अर्जुन और आयुष खड़े थे और अर्जुन सलोनी के सामने आ गया। हमें माफ कर दो सलोनी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम पूरी बात आपको समझा सकते हैं। हम आपसे बहुत पहले से प्यार करते हैं। अर्जुन अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि सलोनी ने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। निशा और आयुष एकदम सन्न रह गए। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला। सलोनी बिना कुछ कहे जाने लगी तो अर्जुन पीछे से बोला। आई श्योर सलोनी, आज के बाद हम कोई भी सफाई नहीं देंगे, इवन आपके सामने भी नहीं आएंगे। पर प्लीज आप यहाँ से ऐसे मत जाइए। हमने एनजीओ की बच्चियों के लिए बहुत सपने देखे हैं। प्लीज आप स्मार्ट क्लास की तकनीकी सीख कर जाइए। हम वादा करते हैं कि जब तक आप जैसलमेर में हैं हम आपके सामने नहीं आएंगे। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, अर्जुन ने कहा और वहां से निकल गया। आयुष भी उसके साथ चला गया। सलोनी एनजीओ की बच्चियों के उज्जवल भविष्य के खातिर वहीं रुक गई, क्योंकि इस तकनीकी से उसको पढ़ाई में बहुत फायदा होने वाला था और वो अपने 2 हफ्तों की मेहनत ऐसे खारिज नहीं करना चाहती थी। सलोनी ने अपना बैग वापस अपने रूम में रख दिया और सोने चली गई। निशा ने आज उसे डिस्टर्ब नहीं किया। निशा भी अपने रूम में सोने आ गई। तभी उसे आयुष का मैसेज आया। आयुष, सलोनी कैसी है? निशा, अब बेटर है मिस्टर झूठे के फ्रेंड। आयुष, निशा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अर्जुन सही टाइम आने पर सलोनी को सब कुछ बताने वाला था। निशा, ऐसी भी क्या वजह थी जो अर्जुन और आपको ऐसे झूठ बोलना पड़ा और इतनी एक्टिंग करनी पड़ी? आयुष, मुझे कसम से नहीं पता। मुझे अर्जुन ने बस एक्टिंग करने को कहा और मैंने कर दी। उसने बोला था कि वो सलोनी को सबसे पहले बताएगा इस झूठ बोलने का कारण, उसके बाद अपन सबको। निशा, जो भी है, लेकिन मैंने सच्ची में अर्जुन की आंखों में सलोनी के लिए प्यार देखा है। आयुष, और मेरी आंखों में आपको प्यार नहीं दिखा? निशा, झूठे लोगों की आंखों में प्यार नहीं होता। आयुष, मैं सच में आपको बता देता, लेकिन अर्जुन के प्यार के कारण मैं चुप रहा। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। और अब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। निशा, अच्छा बाबा, मान लिया, अब मैं सोने जा रही हूँ। आयुष, आई लव यू, गुड नाइट बेबी। निशा, लव यू टू, गुड नाइट। अगले दिन सलोनी उठकर रेडी हो गई।
निशा ने अर्जुन के बारे में सलोनी से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी अभी घाव थोड़ा गहरा है। वो दोनों स्कूल चले गए। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। अर्जुन एक भी बार सलोनी के सामने नहीं आया था। निशा ने सलोनी को बता दिया था कि वो आयुष से अभी भी कनेक्टेड है। निशा ने ही बोला था कि आयुष से उसको पता चला था कि अर्जुन उसी दिन लंदन के लिए निकल गया था। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया था। दोनों वापस उदयपुर के लिए निकल गए। आयुष उनको सी ऑफ करने आया था। सलोनी ने उससे ज्यादा बात नहीं की। निशा और आयुष की आंखों में आंसू थे जब ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। दोनों वापस उदयपुर आ गए। कुछ दिन बाद एनजीओ में भी कुछ क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करवा दिया गया। बच्चियां बड़े मजे से पढ़ती थीं। सलोनी ये सब सोच रही थी कि निशा उसके पास आकर बैठ गई और सलोनी अपनी पुरानी बातों से बाहर निकल आई। मेरी शादी में क्या पहनेगी ये सोच रही है। निशा ने कहा, तुझे मना किया था ना कि मैं नहीं आऊंगी। सलोनी ने कहा, तू नहीं आएगी तो मेरा अपना कौन होगा वहाँ। निशा ने मायूस होकर कहा, नौटंकी करवा लो उस लड़की से, अच्छा मुंह मत सड़ा। तेरी शादी की पूरी शॉपिंग तेरे साथ रहूंगी। सलोनी ने निशा को साइड हक करते हुए कहा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है सलोनी, एक बार उसकी बात तो सुन लेती। 2 महीने हो गए हैं, अब तो चीजों को सॉल्व करने का सोच। निशा ने सवालिया नजर से सलोनी को देखते हुए कहा, देख निशा, हर रिलेशनशिप में विश्वास होना जरूरी है, जो कि मेरा टूट चुका है। भले ही अर्जुन के कुछ रीजन रहे होंगे झूठ बोलने के पीछे, पर वो बाद में तो सच बता सकता था ना। सलोनी ने अपनी बात रखते हुए कहा। सलोनी की बात सुनकर निशा भी कुछ नहीं बोली। कल तू एनजीओ से फ्री होकर घर आ जाना, कल से शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मैं जाती हूँ, इस जगह को बहुत मिस करूंगी, निशा ने कहा और वहां से निकलने लगी। सलोनी ने उसे रोक लिया। निशा का हाथ पकड़कर वो उसे एक क्लासरूम में ले गई। क्लासरूम में अंधेरा था। जैसे ही निशा ने क्लास में अपना पैर रखा, लाइट्स जल उठी। निशा देखकर हैरान रह गई। पूरी क्लास को अलग अलग कलर के रिव्यूज के साथ सजाया गया था। एनजीओ की लड़कियां, सारी टीचर्स वहां मौजूद थीं। सबने एक साथ चिल्लाकर हैप्पी मैरिड लाइफ और बी विल मिस यू बोला। निशा की आंखें भर आईं। सलोनी ने उसे गले से लगा लिया। सबने एक साथ एंजॉय करा। उसके बाद निशा सबको शादी में आने का बोलकर भारी मन से वहां से निकल गई। सलोनी अगले दिन से रोज एनजीओ से फ्री होकर निशा के साथ शॉपिंग पर जाती। वक्त ऐसे निकला कि पता ही नहीं चला। 11 फरवरी को निशा और उसकी फैमिली वालों को जैसलमेर के लिए निकलना था। सब रिश्तेदारों के लिए बस का इंतजाम किया गया। जाने से पहले सलोनी निशा को सी ऑफ करने आई। तू सच में नहीं आ रही? मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा, निशा ने लगभग रोते हुए कहा। अपने बीच पहले ही बात हो चुकी थी ना निशा, और ऐसे रोतला मुंह मत बना, वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सलोनी ने निशा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन निशा के चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं आई। वो बुझे मन से सलोनी के गले लगी और बस में बैठ गई। बस आगे बढ़ गई। सलोनी के सामने निशा का उदास चेहरा बार बार घूम रहा था। उसने कुछ सोचकर अपना फोन निकाला और जैसलमेर के लिए अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। मैं शादी कर रहा हूँ अर्जुन, मालूम है साले, तू फोन नहीं उठाएगा, इसलिए 22 कॉल भेज रहा हूँ। तू अगर सलोनी की वजह से नहीं आएगा तो सुन ले, वो नहीं आ रही है शादी में। अब तो आ जा, मेरे बचपन का इकलौता दोस्त नहीं होगा तो मैं घोड़ी पर कैसे बैठूंगा। आजा यार, 12 से 14 फरवरी की शादी है, तेरी राह देखूंगा। अर्जुन बाय। आयुष ने अर्जुन को 22 नोट भेजा। लंदन में अर्जुन ने 22 नोट सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सलोनी के न आने की वजह शायद वो जानता था, पर इस बार सवाल उसके बचपन के दोस्त का था। उसने लंदन से जैसलमेर तक की टिकट बुक करवा दी। अर्जुन करीब 13 की रात तक जैसलमेर पहुंचने वाला था। अर्जुन पैकिंग करने लगा। उदयपुर। मम्मी कुछ नहीं होगा, आप ऐसे टेंशन क्यों ले रही हो? सलोनी ने बैग जमाते हुए कहा। पहले तो तू नहीं जाने वाली थी निशा की शादी में, अब अचानक से प्लान बना तेरा, अब अकेली जा रही है तो टेंशन तो होगी ना। जाना ही था तो निशा के साथ ही बस में चली जाती। आप कुछ कहिए ना इसे, सलोनी की मम्मी ने सलोनी के पापा को आवाज देते हुए कहा। अरे भाग्यवान, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अब तो वैसे भी ये जैसलमेर को अच्छे से जान गई है, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, सलोनी के पापा ने कहा। दोनों बाप बेटी एक ही टीम है, जाओ करो अपने मन की, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, सलोनी की मम्मी ने कहा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सलोनी ने अपना बैग जमाया और सोने चली गई। अगले दिन उदयपुर से शाम की ट्रेन थी।
सलोनी की, जो करीब 13 फरवरी की सुबह उसे जैसलमेर पहुंचाने वाली थी। आयुष और निशा को दोनों को ही नींद आ रही थी। कहते हैं ना, शादी से पहले नींद उड़ जाती है, बस वही दोनों के साथ हो रहा था। आयुष ने निशा को मैसेज किया, आयुष, ओए होए, मेरी होने वाली बीबी सो गई क्या? मैसेज पढ़ते ही निशा को हंसी आ गई। उसने रिप्लाई किया, निशा, मेरे होने वाले पति के ख्वाब मुझे सोने ही नहीं दे रहे। आयुष, मेरी नौटंकी, अच्छा बताओ, काम हो गया? निशा, मैंने फुल इमोशनल ड्रामा किया उसके सामने, पर वो नहीं पिघली। मुझे नहीं लगता आएगी। आपने अर्जुन से बात करी? आयुष, हाँ, मैंने वॉइस नोट भेजा था। दोनों का प्यार सच्चा होगा तो दोनों को किस्मत खींच लाएगी। निशा, हाँ, सही कहा। अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती आपकी होने वाली बीबी के डार्क सर्कल दिखें। बाय, गुड नाइट, लव यू। आयुष, बाय, लव यू टू मेरी जान। आयुष और निशा का ये प्लान था कि वो दोनों सलोनी और अर्जुन को इमोशनल ब्लैकमेल करें ताकि वो दोनों शादी में आ जाएं। उन दोनों का प्लान सफल भी हो रहा था, लेकिन दोनों इससे अनजान थे। आयुष की फैमिली ने निशा की फैमिली के लिए एक होटल बुक कर दिया था ताकि लड़की वालों को कोई दिक्कत ना हो, और लड़की वालों की सारी शादी की रस्में वहीं होने वाली थीं। संगीत और रिसेप्शन चूंकि कॉमन होने वाला था तो उसी होटल के गार्डन में रखवा दिया था। 12 फरवरी, आयुष के घर प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे। आज रात्रि जागरण का प्रोग्राम था जिसमें घर की लेडीज भगवान के गीत गाती हैं और अपने पूर्वज को याद करती हैं। लेडीज का ही प्रोग्राम था तो सब लेडीज अंदर थीं। जेंट्स, जिनके साथ आयुष भी था, बाहर गार्डन में आकर अलाव तापने लगे। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। आयुष देखने उठा कि कौन आया है। जैसे ही उसने अर्जुन को कार से निकलते हुए देखा, खुशी के मारे बाहर की ओर भागा और उसने अर्जुन को गले से लगा दिया। मैं जानता था भाई, तू जरूर आएगा। आयुष ने अर्जुन को कसकर गले लगाते हुए कहा, मेरे यार की शादी थी, कैसे ना आता? अब दूर हटेगा, टैक्सी वाले को पैसे भी देने हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। आयुष अर्जुन से दूर हुआ। टैक्सी वाले को पैसे देने के बाद आयुष उसे घर के अंदर लेकर आ गया। अंदर आकर अर्जुन सबसे मिला। अर्जुन आयुष का बचपन का दोस्त था, इसलिए उसे घर में सब जानते थे। दोनों सबके साथ मिलकर बाहर गप्पे मारने लगे। तभी आयुष ने निशा को मैसेज किया, प्लान सक्सेसफुल रहा, अर्जुन आ चुका है। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। निशा ने मैसेज तो पढ़ लिया था, पर उसने मैसेज सीन करके छोड़ दिया था। उसे दुख था कि उसकी सबसे खास सहेली शादी पर नहीं आई थी। ऊपर से आयुष और निशा ने उन दोनों को मिलाने का प्लान बनाया था, वो भी फेल हो गया था। निशा बेमन से सोने चली गई। सुबह दोनों की हल्दी होनी थी। सुबह उठकर निशा ने सुंदर सा पीले रंग का लहंगा पहना। निशा एकदम परी लग रही थी। निशा की कोई भी बाकी सहेली नहीं आई थी क्योंकि सब अलग अलग शहर में जॉब कर रही थीं और किसी को भी छुट्टी नहीं मिली थी। इसलिए निशा का मन भी थोड़ा खराब था कि उसकी कोई भी सहेली उसके साथ नहीं थी। वो नीचे आई। आयुष की उतारी हुई हल्दी निशा को लगने वाली थी, इसलिए सब वेट कर रहे थे। सब परिवार वाले वेट करते करते बोर होने लगे तो सबने डांस करने का सोचा। डीजे वाले को गाना चलाने के लिए कहा और सब धमाल मचाने लगे। निशा गुमसुम सी कोने में बैठी थी। सब कजिन्स ने उसे डांस करने के लिए फोर्स किया, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी पीछे से आकर किसी ने उसके कान में कहा, होने वाली दुल्हन ऐसे मुंह लटकाकर बैठती है तो अच्छा नहीं लगता है। निशा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सलोनी खड़ी थी। निशा ने झट से उठकर उसे गले से लगा लिया। दोनों के आंसू बह निकले। अबे बस कर, विदाई के लिए तो कुछ आंसू बचा कर रख, सलोनी ने मजाक करते हुए कहा। निशा भी मुस्कुरा दी। चल जा, तैयार हो जा, ऊपर जाकर हल्दी की रस्म होने वाली है। निशा ने सलोनी को ऊपर के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सलोनी ऊपर तैयार होने चली गई। आयुष के घर हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था। सब उसे हल्दी लगा रहे थे। अर्जुन ने सफेद कलर का कुर्ता पहना था। जब अर्जुन की हल्दी लगाने की बारी आई तो उसने आयुष की पूरी बॉडी पर हल्दी मल दी। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अब आयुष की उतारी हुई हल्दी निशा को देने जानी थी। ये जिम्मेदारी आयुष के पापा ने अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन हल्दी लेकर निशा के होटल के लिए निकल गया। अर्जुन ने कार पार्किंग में पार्क करी और हल्दी लेकर होटल के अंदर आ गया। उसने हल्दी वहां खड़ी निशा की मम्मी को दे दी और खुद निशा को मिलने के लिए आगे चला गया। हाय निशा,
सॉरी निशा भाभी, अब तो हमें ऑफिशियल हक है आपको भाभी कहने का। तो कैसे हो भाभी, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? अर्जुन ने निशा से कहा। अरे नहीं नहीं देवर जी, सब एकदम बढ़िया है। निशा ने भी उसी अंदाज में अर्जुन को जवाब दिया तो दोनों हंस दिए। आई एम सॉरी निशा भाभी, हमारी वजह से आपकी फ्रेंड शादी में नहीं आई। अर्जुन ने गिल्टी फील करते हुए कहा। अरे किसने कहा आपको कि मेरी फ्रेंड नहीं आई है? जरा अपनी नज़र साइड में तो घुमाइए। निशा ने अर्जुन को साइड में देखने का इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही साइड में देखा, उसकी हार्ट बीट रुक गई। सामने से सलोनी आ रही थी। उसने सफेद कलर का सूट और उस पर पीले रंग का दुपट्टा डाल रखा था। अर्जुन की तो आंखें ही नहीं हट रही थीं सलोनी से कि तभी सलोनी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। सलोनी वहीं रुक गई। उसे अर्जुन का धोखा याद आ गया कि तभी वहां एक लड़की आई, एकदम मॉडर्न। उसने लाल कलर की छोटी सी फ्रॉक पहन रखी थी, एकदम गोरी और सुंदर। उसने आते ही अर्जुन को किस किया और बोली, वेयर वर यू अर्जुन डार्लिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो एक्चुअली सना सना अर्जुन के पापा की दोस्त की बेटी थी, जो लंदन से अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया आई थी। अर्जुन और सना बचपन के अच्छे दोस्त भी थे और वहाँ लंदन में दोनों एक दूसरे को कंपनी भी देते थे। हम आयुष की हल्दी लेकर आए थे, यू नो ट्रेडिशन। अर्जुन ने एक पल सलोनी को देखा जो कि उसी को घूर रही थी। उसके बाद निशा के पास आ गई। अब सलोनी और अर्जुन एकदम पास थे। बस फर्क इतना था कि दोनों अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। चलो सना, यहाँ का काम हो गया। अर्जुन ने सना से कहा। नहीं, मुझे यहाँ का हल्दी फंक्शन देखना है। वहाँ लंदन में ये सब देखने को नहीं मिलता। प्लीज अर्जुन, लेट्स स्टे हियर फॉर दिस सेरेमनी। सना ने अर्जुन से चिपकते हुए कहा। नहीं सना। अर्जुन सना को खुद से दूर करते हुए बोल ही रहा था कि तभी निशा ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोली, अगर सना का मन है तो उसे रुकने दो ना। निशा की बात को अर्जुन मान गया और हल्दी के लिए वहीं रुक गया। हल्दी सेरेमनी चालू हो चुकी थी और सब बारी बारी निशा को हल्दी लगा रहे थे। बीच बीच में अर्जुन सलोनी को चोरी चोरी देख रहा था। अब निशा को हल्दी लगाने की बारी सलोनी की थी। बड़े प्यार से सलोनी निशा को हल्दी लगा रही थी और उसी प्यार से अर्जुन उसे निहारे जा रहा था। तभी सना उसे खींचकर निशा के पास ले गई ताकि वो दोनों भी निशा को हल्दी लगा सकें। अर्जुन और सना एकदम सलोनी के पीछे खड़े थे। सलोनी इससे अनजान थी। निशा को हल्दी लगाने के बाद सलोनी जैसे ही मुड़ी, उसके हल्दी भरे हाथ अर्जुन के सफेद शर्ट पर जा लगे। अर्जुन का सफेद शर्ट अब सलोनी के हल्दी के रंग में रंग चुका था। वहां खड़े सब लोग हंसने लगे। सलोनी ने अर्जुन की आंखों में देखा और सॉरी बोलकर वहां से भाग गई। अर्जुन भी अपना शर्ट देखकर मुस्कुरा दिया। अर्जुन और सना ने निशा को हल्दी लगाई और वहां से निकल गए। सना तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी अंदर? अर्जुन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ऐसे मतलब कैसे अर्जुन? सना ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा। वो डार्लिंग बोलना और इतना चिपक रही थी, पहले कभी ऐसा नहीं किया तुमने। अर्जुन ने मासूमियत से कहा। सना की हंसी फूट पड़ी और बोली, अरे बाबा, तुम्हारी लव स्टोरी सेट कर रही थी। हमारी लव स्टोरी? हाँ, तुम्हारी लव स्टोरी। तुमने मुझे सलोनी की पूरी स्टोरी और उसका फोटो दिखाया था ना। तो मैं आज जैसे ही फंक्शन में आई और उसे पहचान लिया, तभी मैंने एक प्लान बनाया जिससे सलोनी तुम्हारी हो जाएगी। सना ने खुशी से कहा। अरे वो कैसे होगा? अर्जुन ने एकदम कार रोककर कहा। अरे बाबा, अगर वो तुमसे सच्ची में प्यार करती है तो मेरा तुमसे चिपकना उसे अच्छा नहीं लगेगा और उसे अपन को पता चल जाएगा कि उसके दिल में क्या है। सना ने कहा। वाह हमारे शेर, क्या बात है, अर्जुन ने कहा और कार स्टार्ट कर दी। आज संगीत है ना, आज देखो मेरा कमाल। सलोनी को जलाकर ना रख दिया ना तो मेरा नाम भी सना नहीं। सलोनी, तुम्हें तो मेरे दोस्त अर्जुन से मिलवा कर रहूंगी, सना ने अपने आप से कहा और अपने आगे आ रही बालों की लट को मुंह से हवा देकर पीछे कर दिया। अर्जुन ने सना को उसके घर उतारा और अर्जुन अपने घर चला गया। आज पूरे 2 महीने के बाद वो अपने घर आया था। उसके पापा स्कूल में थे और घर पर सिर्फ माँ थी। जाते ही अर्जुन ने अपनी माँ के पैर छुए। तू कब आया बेटा? एक बार इन्फॉर्म कर देता, ड्राइवर को लेने भेज देते हम एयरपोर्ट। सुलोचना जी ने अर्जुन के गले लगते हुए कहा। आयुष की शादी अटेंड करने आए हैं हम माँ। कल रात ही आ गए थे लेकिन आयुष के घर ही रुक गए थे। अर्जुन ने कहा। तू तो मना कर रहा था ना कि नहीं आएगा आयुष की शादी में, फिर अचानक यहाँ कैसे? और ये कुर्ते पर पीले हाथ कैसे बने हैं?
सुलोचना जी ने उन हाथों के निशानों को देखते हुए कहा, मन नहीं माना माँ, इसलिए आ गया। और ये निशान गलती से सलोनी के हाथों से लग गए। हम अभी ऊपर जाकर चेंज करके आते हैं। अर्जुन ने ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। कहते हैं कि दूल्हे या दुल्हन की हल्दी किसी को लगती है तो उसकी शादी जल्दी ही होती है। सुलोचना जी ने पीछे से कहा। अर्जुन जाते जाते शर्मा गया और पीछे मुड़कर कहा, क्या माँ आप भी ना? अर्जुन ने कहा और ऊपर चला गया। अर्जुन अपने रूम में गया। 2 महीने बाद आज वो अपना रूम देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था। अर्जुन ने रूम में जाकर अपना कुर्ता बदला। जैसे ही वो उसे धोने वाली बकेट में डालने वाला था कि अचानक रुक गया और उस कुर्ते को निहारने लगा। हम इसे कैसे धोने में डाल सकते हैं? इस पर तो सलोनी के हाथों के निशान हैं। अर्जुन ने उस कुर्ते को निहारते हुए कहा और फिर उस कुर्ते को अलमारी में रख दिया। अलमारी से शर्ट निकालकर पहना और नीचे आ गया। बेटा खाना बनवा दूं? यहीं रुक जा, तेरे पापा भी आते होंगे, साथ में खा लेना। सुलोचना जी ने अर्जुन से कहा। नहीं माँ, हम आयुष के घर ही खा लेंगे। पापा को हमारी चिंता होती तो एक बार कॉल जरूर करते। हम अब निकलते हैं, बाय माँ। अर्जुन सुलोचना जी के गले लगा और चला गया। अर्जुन ने बाहर आकर अपनी रेंज रोवर उठाई और वहां से निकल गया। इन बाप बेटे का झगड़ा कब खत्म होगा? उस दिन सलोनी ने समझाया था, उसके बाद भी अर्जुन के पापा को कुछ समझ नहीं आया। भगवान बस जल्दी इनका झगड़ा खत्म कर दे। सुलोचना जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा। हल्दी के बाद निशा और सलोनी दोनों ऊपर बने रूम में चली गईं। तू मुझसे तो कह रही थी कि अर्जुन शादी में नहीं आएगा, लेकिन वो तो आ गया। सलोनी ने निशा से पूछा, जो कि हल्दी उतारने के लिए बाथरूम में जा रही थी। सलोनी का सवाल सुनते ही वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अरे मुझे सच्ची नहीं पता था कि अर्जुन आ रहा है। आयुष ने तो मुझे मना करा था। अब इसमें मेरी क्या गलती? अर्जुन आ गया तो? निशा अंदर बाथरूम से एक्टिंग करते हुए बोली, ताकि सलोनी को लगे कि निशा उसके साथ है। निशा की बात सुनकर सलोनी को एहसास हुआ निशा से कुछ बोलने का मतलब नहीं है। इसमें निशा की भी गलती नहीं थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो अर्जुन की तरफ देखेगी भी नहीं। सलोनी ने भी अपनी ड्रेस चेंज करके नॉर्मल कुर्ता पहन लिया। कुछ देर बाद निशा हल्दी उतारकर बाहर निकली। ओह क्या बात है, हल्दी लगाने से मैडम के चेहरे पर कितना निखार आ गया है। सलोनी ने निशा को देखते हुए कहा। निशा शर्मा गई। ऐसे ही खुश रहना हमेशा। भगवान तुझे सारी खुशियां दे और किसी की बुरी नजर ना लगे। सलोनी ने निशा के गले लगते हुए कहा। दोनों की आंखें नम हो गईं। दोनों ने अपनी आंखें पोंछी और एक दूसरे से अलग हुईं। अच्छा सुन, शाम को होटल के पीछे वाले गार्डन में संगीत है। उसके बाद पार्टी का चॉकलेट पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है। ये बात सिर्फ अपन बैचलर्स के बीच रहनी चाहिए। तू ध्यान रखना, तेरा मुंह ना खुले किसी के सामने। निशा ने सलोनी को बताते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, सलोनी ने कहा। चल अब नीचे मेहंदी वाली आ गई होगी, मेहंदी लगवाते हैं, निशा ने सलोनी से कहा और दोनों मेहंदी लगवाने नीचे आ गईं। 4-5 मेहंदी वाली लड़कियां हाथों में मेहंदी के कोन लिए सब घर वाली औरतों और लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगा रही थीं। तभी उनमें से एक लड़की उठी, उन दोनों के पास आ गई। आप है ना दुल्हन? चलिए आपका पहले कर देती हूँ, वरना फिर शाम वाले प्रोग्राम में आप लेट हो जाएंगी, उस मेहंदी वाली लड़की ने कहा। सलोनी, निशा और वो मेहंदी वाली लड़की कोने में पड़े गद्दे पर बैठ गईं और वो लड़की निशा के हाथ बनाने लगी। वैसे आज अर्जुन के साथ जो लड़की आई थी एकदम पटाखा थी ना? निशा ने सलोनी से कहा। हाँ थी तो सही, एकदम गुड़िया लग रही थी, सुंदर सी, सलोनी ने जवाब देते हुए कहा। निशा ने अपना सर पकड़ लिया। वो तो सलोनी को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन सलोनी खुद ही उसकी तारीफ करने लगी। शायद जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो जाए, ऐसा आयुष बता रहा था। निशा ने थोड़ा नमक मिर्च लगाने की कोशिश की। हाँ तो बुरा क्या है इसमें? सलोनी ने बिना किसी भाव से कहा। सलोनी को अंदर ही अंदर बुरा तो लगा, पर वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। करीब 3 घंटे बाद निशा के हाथ पैर पर मेहंदी लग गई। उसके बाद सलोनी मेहंदी लगवाने बैठ गई। निशा, बेटा तू थोड़ी देर आराम कर ले, थक गई होगी, मेहंदी वैसे भी सूख गई है, निशा की माँ ने कहा। हाँ माँ मैं करती हूँ, ऊपर जाकर एक बार सलोनी की भी मेहंदी लग जाए। निशा ने सलोनी की मेहंदी पर इशारा करते हुए कहा। अरे तू क्या पागल है, मेरी मेहंदी में तो टाइम लगेगा, तू आराम से ऊपर जा और आराम कर, मैं यहाँ बैठकर लगवा ही रही हूँ, तेरा यहाँ क्या काम है? सलोनी ने कहा। निशा सलोनी की बात मानकर ऊपर आराम करने चली गई। सलोनी वहां बैठकर मेहंदी लगवाने लगी।
अर्जुन सीधा आयुष के घर गया। वहां आयुष पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन जैसे ही कार से बाहर निकला, आयुष ने उसके हाथ में गोल्ड के कंगन थमा दिए। भाई, किसी भी तरह ये निशा के पास पहुंचा दे। मैंने खासकर ये संगीत में पहनने के लिए निशा के लिए बनवाए हैं। ऑर्डर लेट आया, बाकी मैं पहले ही दे देता। मम्मी मुझे घर से निकलने नहीं देंगी, इसलिए प्लीज तू दे आ। आयुष ने कहा, अरे यार, हम सुबह भी गए थे, सलोनी को वापस अच्छा नहीं लगेगा हमारा वहां जाना। अर्जुन ने अपनी बात रखते हुए कहा, तू मेरा भाई है ना, प्लीज कर दे यार, पूरी जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। आयुष ने भोला चेहरा बनाते हुए कहा, चल नौटंकी मत कर, जा रहे हैं हम। अर्जुन ने वापस कार में बैठते हुए कहा। कुछ देर में अर्जुन होटल पर पहुंच गया था। अंदर हॉल में उसको निशा की मम्मी दिखी, तो उसने निशा के बारे में पूछा। निशा की मम्मी ने अर्जुन को बताया कि निशा सो रही है, तो अर्जुन उसकी मम्मी को वो कंगन दे आया। अर्जुन जैसे ही निकलने वाला था कि उसकी नज़र हॉल के एक कोने पर पड़ी, जहां सलोनी मेहंदी लगवा रही थी। पास जाकर उसने देखा तो सलोनी ने अपना सर पीछे दीवार से लगा रखा था और गहरी नींद में थी। सलोनी को ऐसे देखकर अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो मेहंदी वाली के पास आया और उसे चुप रहने का इशारा किया। अर्जुन ने उससे मेहंदी का कोन ले लिया और दूसरे हाथ में उसको 500 का नोट पकड़ा दिया। अर्जुन ने सलोनी के हाथ पर कुछ लिखा और मेहंदी वाली से बोला, इसे आपकी मेहंदी के डिजाइन से छुपा देना और सलोनी को कुछ मत बताना। अर्जुन वहां से निकल गया। मेहंदी वाली ने सलोनी का हाथ देखा तो उस पर दिल बना था और दिल में S&A लिखा था। मेहंदी वाली के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से वो दिल डिजाइन से कवर कर दिया। सलोनी ने ऊपर देखा तो उसकी मेहंदी लग चुकी थी। एक भी बार सलोनी ने गौर से मेहंदी को नहीं देखा। शाम होने को थी तो वो ऊपर तैयार होने चली गई। रूम में आकर देखा तो निशा को पार्लर वाली तैयार कर रही थी। उठकर गई, मैडम सही टाइम पर आई हैं, मेरा मेकअप होने के बाद तेरा करवा देना। निशा ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। तभी पार्लर वाली ने वॉशरूम के लिए पूछा और चली गई। अरे मैं खुद हो जाऊंगी, फालतू पार्लर वाली मेकअप के पैसे ले जाएगी, सलोनी ने धीरे से कहा। जब पार्लर वाली वॉशरूम गई थी, कमीनी मेरी शादी में पैसे का सोच रही है, एक पड़ेगी ना अभी, जान है तू मेरी, और टेंशन मत ले, तेरी शादी में पूरा पैसा वसूल कर लूंगी, निशा ने आंख मारते हुए कहा। सलोनी हंस दी और अपनी ड्रेस निकालने के लिए चली गई। करीब पूरे 2 घंटे के बाद निशा पूरी तैयार हो चुकी थी। हाय मेरी परी को किसी की नजर ना लगे, सच में बहुत प्यारी लग रही है, सलोनी ने निशा के कान के पीछे अपनी आंख से काजल लगाते हुए कहा। निशा शर्मा गई। अच्छा चल, अब तू तैयार हो जा, वरना संगीत के लिए लेट हो जाएगी, निशा ने सलोनी को जल्दी करने को कहा। तभी निशा की मम्मी हाथ में वह कंगन लेकर आई जो उसके लिए अर्जुन के साथ भिजवाए थे। निशा बेटा, ये कंगन ले, आयुष ने तेरे लिए भिजवाए थे, अर्जुन दिन में देने आया था जब तू सो रही थी, निशा की मम्मी ने निशा को कंगन देते हुए कहा। आयुष ने कंगन देखकर निशा बहुत खुश हुई। उसने झट से वो कंगन अपनी कलाई में डाल दिए और इतराने लगी। बेटा तैयार हो गई है तो नीचे चल, संगीत का फंक्शन शुरू होने में है, तेरे सारे ससुराल वाले आ चुके हैं और तेरे लिए पूछ रहे हैं, निशा की मम्मी ने कहा। मम्मी अभी तो सलोनी रेडी हो रही, हम साथ ही आते हैं ना, निशा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अरे संगीत को अभी टाइम है और ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तू आयुष के घर वालों से नहीं मिलेगी तो पहले सबसे मिल ले, फिर सलोनी के आने के बाद संगीत शुरू कर देंगे, निशा की मम्मी ने निशा को समझाते हुए कहा। सलोनी ने निशा को समझाया और उसको नीचे भेजा और खुद तैयार होने लग गई। उधर नीचे आयुष के परिवार वाले सब आ चुके थे। आयुष ने ब्लैक टक्स जो पहना था एकदम स्मार्ट लग रहा था। उधर अर्जुन भी सफेद शर्ट और गुलाबी कोटी में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। सना को आने में टाइम था। निशा गार्डन में आई। आयुष के पेरेंट्स उसको बाकी सब घर वालों से मिलवाने लगे। निशा सबसे अच्छी तरह से मिल रही थी। चोरी चोरी आयुष और निशा एक दूसरे को देख लेते और निशा बाल पीछे करने का नाटक करते हुए अपने कंगन दिखा देती। अर्जुन की नजरें बस सलोनी को ढूंढ रही थीं कि तभी सलोनी नीचे आई। आसमानी रंग के लहंगे में कहर ढा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई परी आसमान से नीचे उतर कर आ रही हो। जैसे जैसे सलोनी अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं।
सलोनी उसी ओर आ रही थी। अर्जुन की तो सांसें रुक गईं। तभी सलोनी उसके पास से गुजरती हुई निशा के पास चली गई। अर्जुन का मुंह लटक गया। उसे लगा था सलोनी उसके पास आ रही है। सलोनी अर्जुन के सामने से होकर निशा के पास चली गई और मुंह लटकाकर अर्जुन देखता ही रह गया। जब से सलोनी संगीत में आई थी, बस अर्जुन की नज़र सलोनी पर ही थी। आयुष और निशा के लिए वहां एक सोफा रखा था जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे और सलोनी निशा के पास खड़ी हुई थी। अर्जुन बाकी सब दोस्तों के साथ दूरी पर खड़ा था। थोड़ी ही देर में सना भी आ गई। उसने कट स्लीव्स का बहुत ही सुंदर गाउन पहना था। वो सीधा अर्जुन के पास चली गई और उसकी बाहों में अपना हाथ डाले खड़ी हो गई। सलोनी चोरी चोरी उनको देख रही थी और अंदर से जल भी रही थी, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या। सना ये बात भांप गई थी और मन ही मन खुश हो रही थी। सलोनी को जलाने के लिए वो अर्जुन के और करीब आ जाती। तुम ये क्या कर रही हो सना? इतना करीब क्यों आ रही हो हमारे? अर्जुन ने असहज होते हुए कहा। अरे तुम देख नहीं रहे, मेरा प्लान काम कर रहा है। देखो सलोनी जल रही है। सना ने सलोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। तुम फालतू में मेहनत कर रही हो। सलोनी को फर्क नहीं पड़ रहा, अर्जुन ने कहा और सना से हाथ छुड़ाकर दूर चला गया। तुम मानो या ना मानो अर्जुन, पर सलोनी को फर्क तो जरूर पड़ रहा है। सना ने अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए कहा। कुछ ही देर में निशा और आयुष का कपल डांस स्टेज पर अनाउंस हुआ। निशा ने सलोनी को उनका फोन में वीडियो बनाने के लिए बोला। सलोनी उनका वीडियो लेने लगी। दोनों बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे। दोनों का डांस खत्म हुआ। सलोनी जैसे ही वीडियो लेकर पीछे मुड़ी कि अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन ने उसको कसकर पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। दोनों सेम उसी पोजीशन में थे जब पहली बार अर्जुन ने सलोनी को गिरने से बचाया था। दोनों उस पल एक दूसरे में इतने खो गए कि आसपास लोगों का ध्यान ही नहीं रहा। तभी सना वहां आई और उसने खांसी आने का नाटक किया। तभी दोनों अलग हुए। सलोनी वहां से भागकर ऊपर कमरे में चली गई। संगीत लगभग खत्म हो चुका था। सलोनी की वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कपड़े बदल लिए और बिस्तर में लेट गई। तभी निशा वहां आई। अबे ओ महारानी, तुझे यहाँ सोने के लिए बुलाया है क्या? संगीत में भी आखिर तक नहीं रुकी, अब यहाँ आराम फरमा रही है। निशा ने सलोनी को धक्का देते हुए उठने को कहा। यार क्या है, आराम करने देना, वैसे भी संगीत खत्म हो चुका है। सलोनी ने अपना मुंह तकिए से छुपाते हुए कहा। यार मैंने तुझे बताया तो था कि संगीत के बाद अपनी पार्टी है। अब उठ जा जल्दी, नाटक मत कर, निशा ने कहा। यार मैं नहीं आ रही, तू जा, सलोनी ने कहा। तू नहीं आई तो मैं ये पानी का जग तेरे ऊपर उड़ेल दूंगी। रेडी हो जा, जब तक मैं भी चेंज कर लेती हूँ, निशा ने कहा। सलोनी ऊँगते हुए उठी। तब तक निशा भी आ चुकी थी। हल्की ठंड की वजह से दोनों ने ही जैकेट पहन रखा था। दोनों चुपके से नीचे आईं और फिर पीछे बने गार्डन में चली गईं, जहां पार्टी का इंतजाम करा था। गार्डन में आयुष के कुछ दोस्त और निशा के कुछ कजिन्स पहले ही मौजूद थे। सलोनी की नजरें अर्जुन को ढूंढने लगी। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि जो कुछ संगीत में हुआ उसके बाद सलोनी को अर्जुन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसे अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। आ गया सना को छोड़कर? आयुष ने अर्जुन से पूछा। हाँ, वो थक गई थी इसलिए छोड़ आया, अर्जुन ने अपनी नज़र सलोनी पर करते हुए कहा। ये सब छोड़ो यार, पार्टी करते हैं, निशा ने बीच में बोलते हुए कहा। उधर डीजे वाले ने गाना स्टार्ट कर दिया। ड्रिंक्स की भी व्यवस्था करी गई थी। निशा, आयुष और सब गाने की आवाज़ सुनते ही थिरकने लगे। सलोनी थोड़ी दूर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे वैसे भी डांस का शौक नहीं था। निशा बार बार सलोनी को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन सलोनी दूर से ही उसे मना कर रही थी। अर्जुन भी उसे चोर नज़र से देख रहा था, लेकिन वो सलोनी को आने के लिए कह नहीं सकता था। अर्जुन ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए किसी दोस्त ने अर्जुन को कोल्ड ड्रिंक में दारू मिलाकर पिला दी। अर्जुन को दारू चढ़ चुकी थी। अर्जुन ने पहली बार दारू पी थी, इसलिए उसे उल्टियां आना शुरू हो गईं। अर्जुन डांस से निकलकर स्विमिंग पूल के पास बने बेसिन की तरफ चला गया। सलोनी ने देखा कि अर्जुन को उल्टियां हो रही हैं, तो वो दौड़कर उसके पास चली गई। सलोनी जैसे ही अर्जुन के पास गई तो देखकर डर गई। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं, बाल एकदम बिगड़े हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। आपने क्या पिया है अर्जुन? ऐसे उल्टियां क्यों हो रही हैं? सलोनी ने अर्जुन को संभालते हुए कहा। सलोनी, आप आ गई। कितना तड़पाया है आपने हमें, हम नहीं रह सकते आपके बिना, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। अर्जुन एकदम चुप,
वरना थप्पड़ रख दूंगी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या पिया है आपने? सलोनी ने अर्जुन को झड़प लगाते हुए कहा। अर्जुन ने डांट पड़ते ही बच्चों जैसा चेहरा बनाया तो सलोनी को हंसी आ गई। अच्छा बाबा सॉरी, अब बताओ क्या पिया? सलोनी ने प्यार से पूछा। वो उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, अर्जुन ने उसके दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सलोनी समझ चुकी थी कि अर्जुन को उन लोगों ने शराब पिलाई थी। सलोनी ने वहां के वेटर को बुलाया और उसे नींबू लाने के लिए कहा और वहां के स्विमिंग पूल का हीटर चालू करने के लिए कहा। वेटर ने हीटर चालू कर दिया जिससे उसका पानी गर्म हो गया था। सलोनी ने अर्जुन को पानी में पैर डुबोने के लिए कहा और खुद ने भी डुबो दिए। तभी वेटर उसे नींबू दे गया। सलोनी ने कहीं पढ़ा था कि गर्म पानी में पैर डुबोने से शराब का नशा उतरता है। उसने अर्जुन को नींबू भी दे दिया। अर्जुन को उल्टी से निजात मिल चुकी थी। अर्जुन ने सलोनी के कंधे पर अपना सर टिका दिया। सलोनी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि उसे पता था अर्जुन नशे में है। कहीं ना कहीं सलोनी के दिल में एक सुकून वाली फीलिंग भी थी। तभी अर्जुन बोला, सलोनी हम सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कभी हमें छोड़कर मत जाना, हम जी नहीं पाएंगे। अर्जुन ने मासूमियत से कहा। सलोनी आज अपने सारे सवालों के जवाब पूछना चाहती थी। वो जानती थी कि नशे में इंसान सच ही बोलता है, इसलिए उसने पूछना शुरू किया। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला अर्जुन? क्यों इतना बड़ा सच छुपाया? सलोनी ने पूछा। हमारी बात सुनिए, आज हम आपको पूरा सच बताते हैं। लगभग 1 साल पहले हम उदयपुर आए थे एनजीओ के काम से। एनजीओ के काम से शाम में फ्री होकर हम वहां से निकलते तो हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। तभी हमारे सामने चौराहे पर एम्बुलेंस गुजरी। हमारी नज़र पास में खड़ी एक्टिवा पर गई। उस पर लड़की बैठी थी, पूरा फेस स्कार्फ से ढका था। एम्बुलेंस को देखते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़े। शायद एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट की सलामती की दुआ कर रही थी। लड़की का चेहरा स्कार्फ से बंधा था, हम चेहरा नहीं देख पाए और जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ वो लड़की चली गई। हमें दुख था, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए और हमारी कार आगे बढ़ गई। कुछ आगे चलने के बाद दूसरे चौराहे पर हमने देखा कि उस लड़की को पुलिस वालों ने हेलमेट न लगाने की वजह से पकड़ रखा है। लड़की अपना स्कार्फ निकाल कर खड़ी थी। हमने उसका चेहरा देखा। सलोनी, वो लड़की आप थीं। उस दिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया, पर हाँ, आपका चेहरा हमारी आंखों में जरूर बस गया था, क्योंकि कौन ऐसी मतलबी दुनिया में एक अनजान एम्बुलेंस को देखकर पेशेंट के लिए सलामती की दुआ मांगता है। करीब 3 महीने बाद हम फिर से उदयपुर आए। उस दिन हमारी बहन का जन्मदिन था, इसलिए हम उसी जगह आए जहां हमने उसे खोया था। उस दिन हम फतह सागर झील पर खड़े थे कि तभी हमारी नज़र आप पर गई। वहां गुब्बारे बेचने वाले बच्चे आपको गुब्बारे लेने के लिए परेशान कर रहे थे। आपने तंग आकर सारे गुब्बारे खरीद लिए। उस दिन हमें बहुत हंसी आई थी आपकी हरकत पर। आपको देखकर बहुत सुकून मिला हमें। हम समझ नहीं पा रहे थे कि सुकून की वजह क्या है। हम आपके पास आने वाले थे पर आप अपने दोस्तों के साथ जा चुकी थीं। कुछ वक्त के लिए हमारा उदयपुर आना ही नहीं हुआ। हम शायद आपको भूल ही चुके थे कि हमारी मुलाकात फिर हो गई। हाँ, आप नहीं जानती, हमारे जन्मदिन पर हम एनजीओ आए थे और हमने आपकी और निशा की बातें चुपके चुपके सुन ली थी। जब आप दोनों रंगोली बना रहे थे हम समझ चुके थे कि हम आपसे प्यार करने लगे हैं। शायद वो बेचैनी का नाम प्यार ही था। आपकी और निशा की बातें सुनने के बाद हम समझ चुके थे कि आप पैसे बालों से चिढ़ती हैं, इसलिए हम उस दिन आपके सामने नहीं आए थे। हम चुपचाप वहां से निकल गए थे और मैनेजर को झूठ बोलने के लिए बोल दिया था। देखो, हमारे ना आने पर आपने जो नोट लिख कर दिया था वो भी हमारे पास है। अर्जुन ने पर्स से नोट निकाल कर बताया। जैसलमेर आने के बाद आपको अपने दिल की बात कैसे बताएं, सोच ही रहे थे कि पापा ने स्मार्ट क्लास लगाने का सुझाव हमें बताया, तो हमने आपका और निशा का नाम सुझाव में दे दिया। उसके बाद की सच्चाई आप जानती ही हैं। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है सलोनी, हम सच में आपसे प्यार करते हैं। उस दिन जब आपने आपका पास्ट बताया था, उस दिन हम आपको सच बताने वाले थे, पर आपको खोने के डर से चुप रहे। पर पता नहीं गुस्से में प्यार का इजहार कर गए। वैसे भी ये सब पैसा हमारे बाप का है, हम खुद अपना नाम बनाना चाहते हैं। हम सब खुशियां आपको अपने दम पर देना चाहते हैं। हमें आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है। हम वादा करते हैं हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे।
अर्जुन ने अपनी सारी सच्चाई बता दी और वो सलोनी की तरफ मुड़ा। सलोनी की आंखों में बस आंसू ही निकले जा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई उससे इतना प्यार कर सकता है। उसने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। अर्जुन का नशा अब उतर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सलोनी और वो एक हो चुके हैं। तभी सलोनी बोली, लेकिन वो सना, उसका क्या? वो तो बैकअप प्लान के लिए थी। अगर आप हमसे शादी नहीं करती तो हम उससे शादी कर लेते। सलोनी ने गुस्से में अर्जुन के पेट पर एक मुक्का मार दिया। अर्जुन हंस पड़ा। उसने सलोनी के माथे को चूम लिया और कहा, वो हमारे पापा के दोस्त की बेटी है। हम लंदन में साथ ही थे। वो बस हमसे इसलिए चिपक रही थी ताकि आपको जला सके और आपको अपनी फीलिंग्स का एहसास हो। तभी वहां निशा और आयुष आ गए। ओहो, देखो तो लव बर्ड्स को लगता है सब सॉर्ट आउट हो गया। निशा ने आंख मारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब हम जन्मों के लिए एक हो चुके हैं। अर्जुन ने सलोनी की आंखों में देखते हुए कहा। चारों ने ग्रुप हग किया। चारों आज बहुत खुश थे। अब सोने चलो, वरना कल शादी में लेट हो जाओगे। आयुष ने सबसे कहा, हाँ चलो, तेरी शादी के बाद हमें भी तो शादी करनी है। अब इंतजार नहीं हो रहा। अर्जुन ने कहा तो सब हंसने लग गए। अर्जुन बेचारा झेप गया। सब सोने चले गए। अगले दिन शादी थी। आयुष की बारात आ चुकी थी। निशा दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलोनी ने भी साड़ी पहनी थी। अर्जुन तो देखते ही पागल हो गया था। शादी में अर्जुन के पापा मम्मी भी आए थे। पूरी शादी में अर्जुन सलोनी के आगे पीछे ही घूम रहा था। शादी खत्म होने के बाद अर्जुन सलोनी को उसके घर ले गया। सलोनी ने दोनों के पैर छुए। अर्जुन को यकीन था कि उसके पापा शादी के लिए आनाकानी जरूर करेंगे। माँ, पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम सलोनी से बेहद प्यार करते हैं और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। अर्जुन ने कहा। सलोनी ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? हम उस तरह की लड़की नहीं हैं कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग कर दें। अंकल आंटी, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम कभी भी अर्जुन से नहीं मिलेंगे। सलोनी ने बोला। अर्जुन के पापा मम्मी उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। सुलोचना जी सलोनी के पास आईं। उन्होंने अपने हाथों से कंगन उतारे और सलोनी की कलाई में पहना दिए। तू जिस तरह से पूरी शादी में इसके पीछे डोल रहा था ना, हम समझ गए थे दाल में कुछ काला है। सुलोचना जी ने अर्जुन के कान खींचते हुए कहा, और हमारी बहू तो हमारे साथ ही रहेगी। तुझे घर छोड़कर जाना है तो तू जा सकता है। विजय जी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ पापा मान गए हैं। विजय जी अर्जुन के पास आए। हमें माफ कर देना बेटा, तुझे हम समझ नहीं पाए। तुझे जो करना है तू कर। हमारा बिजनेस नहीं संभालना तो मत संभाल। तू अपने दम पर कुछ करना चाहता है वो कर। तेरे हर डिसीजन में हम साथ हैं। विजय जी ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। आज घर में खुशी का माहौल था। सब खुश थे कि तभी सलोनी उदास हो गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों हो गई आप? विजय जी ने पूछा। अंकल, मेरे घर में तो बात ही नहीं की हमारे बारे में। अगर पापा मम्मी ने मना कर दिया तो? सलोनी ने रुआंसा होते हुए कहा। अरे इतनी सी बात, हमें अपने पापा का नंबर दो, हम बात करते हैं, विजय जी ने कहा। सलोनी ने नंबर दे दिया था। विजय जी ने सबको आकर बताया। सलोनी के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और वो जैसलमेर में ही आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने। अर्जुन ने खुशी के मारे सलोनी को गोदी में उठा लिया, पर जैसे ही सबका ख्याल आया तो शर्मा गया। सलोनी के पापा मम्मी ने आकर उन दोनों का रिश्ता फिक्स कर दिया था। सलोनी के भैया भाभी भी मुंबई से आ चुके थे। अगले महीने का मुहूर्त निकला था। अगले महीने दोनों की शादी धूमधाम और परिवार के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुई। आयुष और निशा ने भी शादी में खूब धूम मचाई। 2 साल बाद सलोनी और निशा मिलकर विजय जी का स्कूल चलाते थे। निशा को 5वां महीना चल रहा था। विजय जी ने रिटायरमेंट ले लिया था। अब वो और सुलोचना जी घर पर आराम करते थे। अर्जुन ने अपना बिजनेस खोल लिया था। साथ साथ में विजय जी की भी कंपनी संभाल लेता था। आयुष अपनी चूड़ियों की दुकान में मस्त था। निशा और सलोनी केबिन में बैठे थे कि अचानक सलोनी को उल्टियां होना शुरू हो गईं। निशा ने खुशी के मारे सलोनी को गले से लगा लिया। अबे पागल है क्या, यहाँ मेरी तबीयत खराब है, तू खुश हो रही है? सलोनी वहां पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा। अरे पागल, तू खुशखबरी देने वाली है, निशा ने उछलते हुए कहा। अरे शांति रख, ये मत भूल तू प्रेग्नेंट है, सलोनी ने निशा को शांत करवाते हुए कहा। पर कन्फर्म तो करना पड़ेगा ना। रुक जा, 1 मिनट आती हूँ, निशा ने कहा और वहां से चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में
प्रेगनेंसी किट था, उसने सलोनी को दिया। सलोनी वापस आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। निशा समझ चुकी थी कि उसने सलोनी को गले से लगा दिया और बधाई दी। निशा ने अर्जुन को फोन करके बुला दिया और खुद वहां से चली गई। वो अर्जुन और सलोनी को अकेला छोड़ना चाहती थी। अर्जुन थोड़ी देर में वहां आ चुका था। क्या हुआ सलोनी? आपकी तबीयत को हमें निशा ने फोन करके बताया था, आपकी तबीयत खराब है, अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। अब घर में जल्दी ही एक और मेंबर आने वाला या आने वाली है, जो आप ही की तरह हम करके पूरे घर को सर पर चढ़ा देगा या देगी, सलोनी ने कहा। तो अर्जुन उसकी बात समझ नहीं पाया। सलोनी ने अपना सर पीट लिया। उसने कुछ देर अर्जुन को समझने के लिए वक्त दिया। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन को जैसे ही समझ आया, वो उछल पड़ा। मतलब हम पापा बनने वाले हैं और आप मम्मी। अर्जुन ने खुशी से सलोनी के होठों को चूम लिया। हाँ अर्जुन, वी आर प्रेग्नेंट, सलोनी ने कहा। दोनों ने ये खुशखबरी घर पर दी। सलोनी के पापा मम्मी भी बहुत खुश थे। अर्जुन के माँ पापा तो सलोनी को बेड से उठने भी नहीं देते थे। 4 महीने बाद निशा ने बेटे को जन्म दिया था। अर्जुन और सलोनी उसे देखने हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चा एकदम निशा पर था। सलोनी ने उसका नाम रुद्र रखा। सब बहुत खुश थे। उसके बाद सलोनी ने भी जल्दी से शहजादी को जन्म दिया। अर्जुन ने उसे अपनी बहन का नाम दिया खुशी। खुशी सबके लिए घर में बहुत सी खुशियां लेकर आई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।